उन्होंने वो सारा ज्ञान भारत के सबसे शूरवीर योद्धा के लिए इसलिए बचा के रखा क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो बड़ा से बड़ा योद्धा भी, जिसकी आंखें कभी मछली के सामने से हट नहीं रही है, वो भी मोह माया के जाल में फंस सकता है। और इसी चीज पर पूरा भगवत गीता का निर्माण हुआ। बट उन्होंने उस ज्ञान के लिए अर्जुन को क्यों चुना? मतलब आप एक योद्धा को, एक क्षत्रिय को क्यों बता रहे हो ये सब ज्ञान? आप किसी ब्राह्मण को बता सकते थे, आप किसी देवता को, आप किसी को भी बता सकते थे। आपने उसके लिए अर्जुन को क्यों चुना? जिस इंसान को सुबह 4 बजे पूजा पाठ और ब्रह्म मुहूर्त में राजपाट मिलने वाला था, एक रात पहले उनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। टर्न्स आउट कोलकाता के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट उस दिन कोलकाता में हुआ था। Hey you guys, welcome back to my YouTube channel. I am CACS Anjali Soni, a chartered accountant challenging social media beliefs. आज का topic is going to be very calming and soothing type of a topic. Divine timing, manifestation versus social media, episode 2. Divine timing, I think, is very underrated concept when it comes to manifestation, क्योंकि इसके बारे में लोग बात बहुत करते हैं, बट जब अपने पे आजमाने का टाइम आता है ना, nobody gives a damn अबाउट इट। बीन सेड कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा तो किसी को नहीं मिला है। अब किस्मत से ज़्यादा तो बहुतों ने एक्सेप्ट किया है कि हमें मिला है। हमने सोचा भी नहीं था कि शायद हमारी किस्मत में इतना कुछ लिखा हुआ है। पर दुनिया में शायद एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये कन्फ्रंट किया होगा कि हमें समय से बहुत पहले सब कुछ मिल गया। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी जर्नी है, अपने स्ट्रगल्स, अपने फेलियर्स, बट सब कहीं ना रेडी हुए हैं चीज़ों को लेने के लिए, एंड देन ही उनको वो सारी चीज़ें उनके हिस्से में मिली है। तो क्या समय प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं? ये ना अंग्रेज़ों की दुनिया का कॉन्सेप्ट आया है ये डिवाइन टाइमिंग वाला, क्योंकि भारत में तो आई थिंक हमेशा से समय ही था। लोग बोलते हैं ना, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा। डिवाइन टाइमिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? डिवाइन टाइमिंग का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि हमें तो सब कुछ चाहिए, बट वो जो ऊपर देने वाला बैठा है इस तरफ, वो हमें तब ना देगा जब हम उस चीज़ के लिए रेडी होंगे। तो उसी चीज़ को हम समय बोलते हैं। वो समय जहाँ पर भगवान को हमें वो चीज़ देनी होती है, हम उस चीज़ को लेने के लिए रेडी होते हैं और वो चीज़ हमारे लिए सही होती है। जब इन तीनों का अलाइनमेंट बैठता है, उसको हम बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग। उससे पहले कुछ भी मिल जाना, हम उसका सत्यानाश कर देंगे। हम ये बोलेंगे ही नहीं कि भगवान नहीं देता है। भगवान ने हमें बचाया हुआ है, अगर वो हमें वो सब चीज़ें नहीं दे रहा है जो हमारा सत्यानाश कर देगी। पता है, इंसानों का ना ये कहना बहुत सही है कि हमें हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, या हमें ही चीज़ें क्यों नहीं मिलती, बाकियों को तो मिल जाती है, हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों होती है। तो अगर हम थोड़ा सा पास्ट को रिवाइंड करें और हम अपने युगों को, पिछले युगों को देखें, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, तो पिछले युगों को अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, तो डिवाइन टाइमिंग का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट अगर किसी ने एक्सप्लेन किया था, तो वो था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण। उससे बढ़िया एग्जाम्पल डिवाइन टाइमिंग का मिल ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कृष्ण जी और अर्जुन तो बचपन से साथ रह के बड़े हुए हैं, हमेशा से उनका आना जाना था। वो लोग दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और शायद रिश्तेदार भी थे। हाँ, तो क्या वो उनको वो सब बातें पहले नहीं बता सकते थे? वो तो पहले बता सकते थे। उन्होंने वो रणभूमि की जगह क्यों तय करी ये सब बातें सारी बताने के लिए? कभी हमने बैठ के इस बारे में सोचा है? नहीं। क्या वो समय उनका क्यों था? रणभूमि का जब समय तय हुआ तो वो समय उनका क्यों निकला? तो बचपन से लेके बड़े होने तक कृष्ण जी उनको वो सारा ज्ञान कभी भी दे सकते थे। तो उन्होंने वही युद्ध भूमि की जगह क्यों तय करी उनको वो सारी बातें बोलने के लिए? यहाँ पर ना दो क्वेश्चन सबसे बढ़िया अराइज होते हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे पीपल आर नॉट बॉदर टू टॉकिंग अबाउट। लोग बात ही नहीं करते हैं इस बारे में। तो पहली चीज कि कृष्ण जी ने उस जगह पे वही रणभूमि की जगह क्यों तय करी? वो अर्जुन को पहले बता सकते थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते। क्या अर्जुन को नहीं पता था कर्मण्येवाधिकारस्ते? अर्जुन को भी तो पता था। अर्जुन इकलौता इंसान था जिसकी नजर मछली की आंख से कभी नहीं हटी, और शायद इसीलिए वो द्रोणाचार्य जी का सबसे फेवरेट बन पाया। तो अर्जुन को तो पता था कि कर्मों से ऊपर तो कुछ नहीं होता। तो फिर कृष्ण जी ने वो सब ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन
कि वो सारा ज्ञान युद्ध भूमि के लिए क्यों बचा के रखा? दूसरा क्वेश्चन, अर्जुन को वो ज्ञान क्यों मिला? हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि उन्होंने वो सारा ज्ञान भारत के सबसे शूरवीर योद्धा के लिए इसलिए बचा के रखा क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो बड़ा से बड़ा योद्धा भी, जिसकी आंखें कभी मछली के सामने से हट नहीं रही है, वो भी मोह माया के जाल में फंस सकता है। वक्त आने पर वो भी ये कह सकता है कि अपनों से जीत करके अगर मुझे वो थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा मिल भी गया तो भी मैं उसका क्या करूंगा माधव। तो कृष्ण जी हमें ये बताना चाहते थे कि इतना बड़ा योद्धा जिसको भारतवर्ष में कभी कोई नहीं हरा पाया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कर्मों के आगे न्यौछावर कर दी, उस तक को मोह माया ने ऐसा घेर लिया कि वो वहां पे खड़ा होके गिव अप कर दिया। उन्होंने गिव अप कर दिया। और उनका उल्टा ये था कि अगर मैं जीत भी गया तो इतने से भूमि के टुकड़े के लिए मैं अपने घर वालों को कैसे मार दूं। और इसी चीज पर पूरा भगवत गीता का निर्माण हुआ। तो कृष्ण जी ने इसीलिए उस एक वक्त को चुना कि जिस वक्त में अर्जुन सबसे कमजोर पड़ेगा वहां पर कृष्ण जी होंगे। तो ये हमारा पहला आंसर कि कृष्ण जी ने उसी वक्त को क्यों चुना, क्योंकि वहां पर शायद अर्जुन भी भूल जाएगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब दूसरा क्वेश्चन कि उन्होंने अर्जुन को क्यों चुना? वो किसी को भी चुन सकते थे, कोई ऋषि मुनि वेद व्यास जी टाइप कोई भी, जो उस ज्ञान को शायद दूसरों को बहुत आराम से दे सकते थे। कोई ऐसा इंसान जो शायद किताब लिख सकता था या किताब लिखकर वो सब ज्ञान बांटे जा सकते थे। बट उन्होंने उस ज्ञान के लिए अर्जुन को क्यों चुना? मतलब आप एक योद्धा को, एक क्षत्रिय को क्यों बता रहे हो ये सब ज्ञान? आप किसी ब्राह्मण को बता सकते थे, आप किसी देवता को, आप किसी को भी बता सकते थे। आपने उसके लिए अर्जुन को क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि जब आपके सामने कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजी होगी उस वक्त आपको सारथी के रूप में कृष्ण जरूर मिलेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ये सोचते हैं कि हमें दूसरों को ज्ञान देना है या जिनको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना है। ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जिनको इस मोह माया के चक्र से निकलना है और जिनको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। ये ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए, ये ज्ञान शायद दूसरों को बांटने के लिए नहीं, ये ज्ञान खुद पर अपनाने के लिए है। तो इसलिए उन्होंने ज्ञान अर्जुन को दिया। एक क्षत्रिय को, एक भारत के सबसे शूरवीर महावीर योद्धा को ये ज्ञान मिला, जिसको लेने के लिए शायद बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कितने सालों की तपस्या की थी कि भगवान एक बार आप आओ और हमें भी वो ज्ञान दो, बट ये ज्ञान उनको नहीं मिला। मैं इस चीज को ना ऐसे देखती हूँ कि जब जब आपके सामने कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजी होगी आपके सारथी बनकर वो जरूर आएंगे। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, डिवाइन टाइमिंग। तो जब भगवान ने अपने डिवाइन टाइमिंग से छेड़छाड़ कभी नहीं करी, तो हमारे डिवाइन टाइमिंग से छेड़छाड़ भगवान कैसे कर सकते हैं? मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ना ये बहुत कॉमन है कि लोगों को लगता है हमें सब कुछ आज ही मिल जाए, बिना हम ये सोचे कि क्या वो चीज़ हमारे लिए सही है, क्या जो हमें मिल रहा है हम उसके लायक है, क्या गारंटी है कि आज से 5 या 10 साल बाद वो चीज़ जो हमें मिली है वो हमारी बैंड नहीं बजाएगी। तो इसलिए ना यहाँ पर आता है डिवाइन टाइमिंग इन पिक्चर, जो हमें सोच समझकर चीज़ों को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अपनी पिछली कहानी से ही एक बात और, कि जब अर्जुन ने जाकर श्री कृष्ण को पूछा था कि क्या आप मेरे सारथी बनोगे, तो श्री कृष्ण ने उनको बड़े प्यार से एक बात बोला था कि तुम्हें नहीं पता पार्थ, मेरा जन्म ही इस युद्ध में तुम्हारा सारथी बनने के लिए हुआ है। कृष्ण जी ने अपनी पूरी उम्र उस एक पल का इंतजार किया जिस वजह से उन्होंने शायद धरती पर अपना वो रूप लिया था। डिवाइन टाइमिंग, उस एक वक्त के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया है कि वो एक वक्त आएगा जब मैं अपना रोल अदा कर पाऊंगा। एक युग और पीछे जाकर अगर हम देखें, रामायण को अगर देखें, तो रामायण में भी तो यही चीज थी। जिस इंसान को सुबह 4 बजे पूजा पाठ और ब्रह्म मुहूर्त में राजपाट मिलने वाला था, एक रात पहले उनकी दुनिया ही बदल चुकी थी। मतलब सिर्फ राजपाट उनसे छीना नहीं गया, उनको जंगल में भेज दिया गया, उनकी पूरी की पूरी दुनिया बदल दी थी। और वो बदलने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं था, उनकी खुद की माँ थी, जो माँ शायद अपने बच्चे से ज्यादा उनको प्यार करती थी। तो एक रात में ऐसा क्या हो गया? समय, डिवाइन टाइमिंग। एक रात में, वो लोग बोलते हैं ना, वो एक रात आई और हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। वो एक रात ही होती है जो पूरी जिंदगी बदल के रख देती है। डिवाइन टाइमिंग। अगर राम जी को
अयोध्या का राज्य शायद उस दिन मिल जाता ना, तो वो शायद एक छोटी सी अयोध्या के ना राजा राम बनकर ही रह जाते। वो कभी भी फिर श्री राम नहीं बन पाते। मतलब शिव जी के इतने बड़े भक्त और तीनों लोगों के उस वक्त के जो सबसे विद्वान जो रावण था, उसको उन्होंने मारा। तो जब वो सारा कंप्लीट करके जब वो लौटे ना, उन्होंने पता है सबसे पहले अगर वो किसी के जाके उन्होंने पैर छुआ है ना, तो वो कैकई थी। क्योंकि वो कैकई ही थी जिसकी वजह से वो श्री राम बन पाए थे। डिवाइन टाइमिंग। आपकी लाइफ में लोग आ जाएंगे, आपकी लाइफ से लोग चले जाएंगे, पर आपका पर्पस जो सॉल्व करने का है ना, वो पर्पस आप उससे ना डेविएट मत होना कभी। डिवाइन टाइमिंग हमें यही सिखाता है। अब थोड़ा सा अपने युग में वापस आते हैं। और आज ये टॉपिक हमने क्यों चुना? ये टॉपिक हमने इसलिए चुना कि सब कुछ मांग लेना इज ओके, लेकिन एक बार ना एक पॉइंट रुक करना, सरेंडर करना उस चीज को तुम तक पहुंचने से बहुत बढ़िया तरीके से तुम तक पहुंचाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, वक्त को जरा वक्त दो, वक्त आने पे वक्त अपने आप बदल जाएगा। बस यहाँ यही कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। पता है, अगर आप अपनी खुद की कहानी देखोगे ना, जब हम पिछले कुछ अपने साल रिवाइंड करते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो आप एक्चुअली फिगर आउट कर पाओगे कि लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मिली है, और लाइफ में जितनी भी चीज़ें जो कि नहीं मिली है, उसका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टू शेप अस इन अ पर्सन हु एवर वी आर टुडे। मतलब जो भी चीज़ें हमें लाइफ में नहीं मिली है ना, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल प्रूव रही है। आई टेल यू स्टोरी, मतलब इससे बड़ा स्टोरी ना नहीं नहीं हो पाएगा। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मतलब वो वाला स्टोरी ना मेरा लाइफ का सबसे वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट। सो वॉट हैपेंड, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 10 years ago, एक दिन जस्ट रैंडमली कैजुअली, ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी सिस्टर की स्टोरी है। सो एक दिन रैंडमली कैजुअली शी वोक्स अप एंड उसको स्कूल जाना था। तो उठने में लेट, फिर चीज़ें करने में लेट, सब चीज़ में लेट। स्कूल नहीं जा पाई, स्कूल का गेट बंद हो गया था और टाइमिंग निकल गया था, तो नहीं जा पाई स्कूल। एंड उसका टेस्ट छूट गया था 10 मार्क का, और मम्मा मेड श्योर कि उसका पूरा दिन मम्मी खराब कर दे। उसको इतनी झाड़ पड़ी, इतनी डांट पड़ी, इतना मतलब वो बहुत कलेशी टाइप का उस दिन पूरा हमारे घर में हो गया था। टर्न्स आउट इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, मतलब कोलकाता के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट उस दिन कोलकाता में हुआ था, which I think shook the entire nation for that particular day. मतलब हमारे स्कूल से जस्ट सट के ना एक यहाँ पे फ्लाईओवर था कोलकाता में, वो फ्लाईओवर गिर गया था ऑन स्पॉट। आई थिंक देर आर 1000 people हु डायड। पता है, टुडे ऑल्सो व्हेन वी लुक बैक ना, हमें याद नहीं आता उसका कौन सा टेस्ट था जो 10 मार्क का छूटा था। वी जस्ट फील ब्लेस्ड कि भगवान बचाए। तो कुछ चीज़ें ना, मतलब जस्ट लेट हिम हैंडल। वो जिस तरीके से हैंडल करेंगे ना, जैसे कोई भी हैंडल नहीं कर पाता। तो जब आपको सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं ना, वी कैन मैनिफेस्ट दिस, वी कैन मैनिफेस्ट दैट, सब मिल जाएगा, भाई रुक जाओ। तुम्हारे लिए वो सही है क्या? तुम सरेंडर कर पा रहे हो क्या? तुम उस चीज को लेने के लिए रेडी हो क्या? So these are the questions that I think you should ask. So that is why I cover the divine timing topic in detail. कि जब भगवान ने अपने समय से छेड़छाड़ नहीं करी, आपके समय से छेड़छाड़ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम सारे युगों में देखते आए हुए हैं कि हमारा लाइफ में आने का ना कोई पर्पज होता है। आप उस पर्पज से छेड़छाड़ मत करो। तो अगर आपके साथ रातों रात कुछ ऐसा हुआ है या दिन में कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपको लग रहा है मेरी लाइफ इसके बाद चेंज होने वाली है, जस्ट गो विद द फ्लो, ट्रस्ट हिम। पॉइंट नंबर 3, वक्त को ज़रा वक्त दो, वक्त आने पे वक्त अपने आप बदल जाएगा। इस टॉपिक पे ना एक बात और भी होती है कि जब देने वाला भगवान है और जब वो अपने समय पर ही देगा, तो हम मेहनत क्यों करें? मतलब इससे बकवास बात ना मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं सुनी है कि हम मेहनत क्यों करें, क्योंकि तो वो तो समय पे ही देगा, वो तो अपना टाइम पे देगा, तो हम मेहनत क्यों करें? पता है, इसी को हम अपनी पिछली स्टोरी से रिलेट अगर करें, तो अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को यही बोला था कि मुझे भी पता है, मैं अगर युद्ध करने जाऊंगा तो मैं तो जीत जाऊंगा, वो तो ठीक है, लेकिन इनको मार के क्या मुझे वो सेटिस्फैक्शन, क्या वो हैप्पीनेस मुझे मिलेगी? और कृष्ण जी ने उनको बोला था, रुको जरा, सबर करो। और उन्होंने उनको भी यही बोला था कि पार्थ, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म करना है, तुम जीतोगे या नहीं ये किसी ने नहीं बोल रहा है तुमको।
तो तुम अगर इस युद्ध में जीतते हो तो तुम धरती का सुख भोगोगे, यश भोगोगे, और अगर हार जाते हो या मृत्यु की शैया को प्राप्त होते हो तो भी तुम वीरों की भांति मृत्यु की शैया पे लेटे होगे। लेकिन कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, या तो तुम कर्म करोगे या तो तुम कर्म नहीं करोगे। तो कर्म तो तुम्हें अपना करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग का कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। वो चीजें अपने समय पर तभी होगी जब उसको होना होगा, तो कर्म तो करना पड़ेगा। एक चीज और, जो लोग आई थिंक बात करते हैं कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी के दौरान में क्या हम डिवाइन टाइमिंग से छेड़छाड़ कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ चाहिए और बहुत बड़ा कुछ है वो हमें अभी चाहिए, तो क्या हम उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं? कैन वी मैनिफेस्ट दैट? आई पर्सनली सजेस्ट कि डिवाइन टाइमिंग से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट सिंस हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए आगे क्या लिखा है भाग्य में, वी कैन ट्राई टू मैनिफेस्ट थिंग्स, वी कैन डू वॉट एवर, जो भी हमें लग रहा है कि अभी हमारे लिए जो ज़रूरी है। हम अपने कर्म कर सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम अच्छी बातें बोल सकते हैं, हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली डिवाइन टाइमिंग से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता है कि डिवाइन टाइमिंग से छेड़छाड़ इज नॉट पॉसिबल। एंड मैं सजेस्ट यही करूँगी कि नेवर ट्राई टू डू दैट। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। एंड यू गाइज हैव नो क्लू, मैं लास्ट 15 डेज से ये वीडियो शूट करने के लिए टाइम निकाल रही हूँ, और मेरे पास टाइम मतलब मुझे मिल ही नहीं रहा है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बट देन एज द नेम सजेस्ट डिवाइन टाइमिंग, सब अपने समय के हिसाब से ही होगा। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक लेट इट गो, देखा जाएगा। एंड विद इन 2 days आई गॉट द टाइम टू शूट दिस वीडियो। आई वाज सो ओवरवेल्म्ड लास्ट फ्यू डेज से, yeah, but I think I'm back on track maybe. So yeah, that's it for the video, and stay tuned, keep following me, and stay blessed. See you in the next vlog. Bye.